यस, हेलो, वेलकम। सो फाइनली बिहार एस्टेट का पेपर हो गया और बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। बिल्कुल इस बात को अग्री करते हैं क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो पीवाईक्यू पैटर्न से बाहर के क्वेश्चंस जो है इस बार देखे गए। आइएगा, पेपर के बारे में काफी सारे फीडबैक मिले, वन बाय वन सब पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बार कि लास्ट 3 ईयर का जो पेपर का पैटर्न है वो हम लोगों ने देखा। इवन हम लोगों ने लास्ट के पेपर भी सॉल्व किए 23-24 के, बट स्टिल जो इस बार का पेपर का पैटर्न था 2025 का, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। इस बात को बिहार एस्टेट की नजर में एक बार लाना जरूरी है और इसके लिए एक मेल भी आप लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पेपर में 2-3 चीजें थी। सबसे पहली बात कि सिलेबस से बाहर के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए, है ना। सिलेबस के बाहर से भी जो क्वेश्चंस है वो देखे गए, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखा गया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जबकि हमारे सिलेबस में था ही नहीं। बीएसटी के बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए, रिगार्डिंग द मार्केटिंग के कुछ क्वेश्चंस देखे गए। तो लगभग टोटल मिला के एज पर द बच्चों की रिव्यू 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं थे, वहां से आया। फिर इन्होंने जो मार्क्स दे के रखा है, जो यूनिट वाइज जो इन्होंने मार्क्स दे के रखा था कि हम 10 क्वेश्चन यहां से लेंगे, 15 क्वेश्चन यहां से लेंगे, उस यूनिट को आपने फॉलो नहीं किया पेपर पैटर्न में, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी उसी हिसाब से की थी और पीवाईक्यू के पैटर्न पे हम लोगों ने तैयारी काफी अच्छी की थी, बट क्योंकि पेपर का लेवल ही जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था, तो इसको बिल्कुल भी इजी लेवल नहीं बोला जाएगा, ये आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। पेपर किसके लिए इजी लगा या कौन पेपर निकाल सकता है? तो जिसने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया था, है ना, जिसने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया था। यहाँ पे 2-3 बात है जो कि हम लोगों ने लैक किया कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन का जो आपका बिहार एस्टेट का जो पेपर था वो बड़ा स्पीड में हुआ। स्पीड इन द सेंस कि एग्जाम होगा नहीं होगा नहीं होगा, पहले तो कैंसिल हुआ कि नहीं होगा, बच्चे रिलैक्स हो गए, फिर अचानक से बोला गया कि एग्जाम होगा। तो बच्चों को थ्योरी पढ़ने के लिए जो टाइम चाहिए था वो प्रॉपर टाइम नहीं मिला, है ना। ये इस बात को हम लोगों को अग्री करना होगा। हम लोगों ने एमसीक्यू बहुत लगाए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़े, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर है, मतलब जिसने आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस, थ्योरी क्लास, रिवीजन बैच, सारा तीनों बैच अगर देखा होगा तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, तो वो क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहा होगा। मैचिंग और सीक्वेंस के क्वेश्चन भरे पड़े थे, ठीक है। वैसे मैचिंग वाला हम लोगों ने क्वेश्चन जो वो कुछ प्रैक्टिस भी किया था, ब्रह्मास्त्र में हम लोगों ने याद होगा 4-4 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस भी किया था, और सीक्वेंस बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चन देखे गए। तो पेपर लेंदी भी था और टाइम टेकिंग भी था, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार एस्टेट के लिए बीएसईबी को एक मेल जरूर करना चाहिए। मैंने टेलीग्राम पे वो मेल का फॉर्मेट भी मैं डाल दे रही हूँ, एक बार आप सभी लोग मेल कीजिए कि भाई आपने क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया तो कम से कम या तो आप इसके लिए ग्रेस मार्किंग दे दीजिए, या तो फिर आप कुछ इसका मार्क्स को मेंटेन कीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए, कुछ तो कीजिए आप इसको, क्योंकि आप आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या करेंगे, देखिएगा आगे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको, मैं मानती हूं कि 150 में आपका जो है वो पेपर आपका टफ लगा, लेकिन जो आपका जनरल पेपर था वो पेपर क्या था, वो इजी था। तो 35 प्लस मार्क्स यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा इजी था। तो कुल मिलाकर आपको बॉयज को और जो जनरल कैटेगरी है उनको 75 मार्क्स चाहिए, और जो बिहार की फीमेल्स है उसको 60 मार्क्स चाहिए। तो ओवरऑल तो पेपर ठीक है, टफ था, लेकिन अपने को जो ध्यान देना है वो इस पे ध्यान देना है कि क्या हम 150 में 75 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं, तो हर बच्चा सारा क्वेश्चन बनाकर आया। तो काफी सारे फीडबैक भी मुझे मिले हैं, काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि एग्जाम इजी तो नहीं था, लेकिन पढ़ाए हुए काफी सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस आया है, बच्चों ने बोला, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था ना कि मुझे लगा था कि 50 क्वेश्चन तो आराम से हमारा मैच कर जाएगा, लेकिन उतना नहीं किया। मैच किया 20 से 25 क्वेश्चन जो है मैच किए, बहुत ज्यादा मैच नहीं किया, ठीक है। फेमा से, जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला क्वेश्चन आपका था, ठीक है, जबकि सिलेबस में 86 दिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा 19 वाला, हम लोगों ने 19 पढ़ा भी था। ऑडिटर के आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए थे, 244 246 से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ बच्चे ने यहाँ पे आपका माइंड मैप का जो उन्होंने नोट्स बताया था, जो नोट्स बनाया था,
वो नोट्स भी भेजा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से कौन कौन नोट से क्वेश्चन आए। इस नोट से आपका 2 क्वेश्चन आया था। जो ऑडिटिंग का जो एक्ट था, सेक्शन था, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल से क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्गो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्गो से यहाँ पर क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आया, कंडीशन एंड वारंटी से क्वेश्चंस आपके पूछे गए, मैच करने वाला क्वेश्चन, फेमा एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ बच्चे ने यहाँ पर नोट्स भी शेयर किया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस मैच किए हैं नोट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां से। लेकिन अगेन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी उसको हम लोग बना पाएंगे, तभी उसको अरेंज कर पाएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप लोग आंसर करके आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पेपर आपका कम से कम मिनिमम मार्क्स आप लाके क्वालिफाई तो कर जाओगे। उसके बाद देखिएगा, और स्पेशल ऑडिट जो होता है डन बाय द अमलगमेशन डन विथ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सेट करता है, उसके बाद नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, ये सब वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में। ये सारे जो वर्ड्स है ये देखे हैं। उसके बाद फेमा का ईयर पूछा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछा था, नाबार्ड में क्या आता आपका ये पूछा है। उसके बाद आपका शेयर इन एक्सचेंज ऑफ द मशीनरी उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस कार्गो किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, अमोर्टाइजेशन, इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आपके आए थे, एसआईसीआई के क्वेश्चंस आपके आए थे। 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ईयर कौन होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर से क्वेश्चंस आपका आया जो जस्ट हम लोगों ने शाम को पढ़ा था पेड क्लास में। अच्छा, अमोर्टाइजेशन से आपके क्वेश्चंस आए हैं, पार्टनरशिप ऑडिट के फर्म से क्वेश्चंस आए। तो बच्चों का ये बोलना था कि मैम पढ़ा तो था, लेकिन उस जो क्वेश्चंस था ना वहां पर हम लोगों ने कहीं कहीं लैक ऑफ रिवीजन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ज्यादा काम हम लोगों ने नहीं किया। तो क्वेश्चंस पढ़े पढ़े तो लग रहे थे, लेकिन लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो बच्चों का आया कि मैम मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर कर लेते उस लेवल पर तो शायद इतना दिक्कत नहीं होता। तो इसीलिए बार बार हम लोग बोलते, बार बार ये बात हो रही थी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज और है, टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट था, ये भी बच्चों का फीडबैक आया कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट था उस पैटर्न पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पे, टेक्स्ट बुक में जो 6 मॉक टेस्ट दिए गए थे, आप देखिएगा कि वहां पर मैचिंग वाले और सीक्वेंस वाले काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट था उसके बेस पर क्वेश्चंस देखने को मिला। तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी जिसने मतलब एनालाइज किया है बढ़िया से, जिसने बढ़िया से यहाँ पर दिया है, उसका भी चांसेस है कि पेपर हो जाएगा। ऑल्दो बच्चे अभी टेंशन में है, पेपर एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं गया, लेकिन मैं अभी अगेन आपको बोलूंगी कि पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के अगेन आपका नहीं गया है ना, ठीक है, आपका पेपर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया। लेकिन आप ये देखो कि आपको 150 में 150 नहीं लाने हैं, आपके 75 या 60 मार्क्स भी बन पा रहे हैं कि नहीं, या जो भी आपकी कैटेगरी 68 मार्क्स 67 मार्क्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उतना मार्क्स आप उठा पा रहे हो कि नहीं। तो आप उस पर फोकस करो। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे आंसर करके आए हैं, कुछ उसमें से सही भी होंगे, तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। हम लोगों को आंसर की का वेट करना है। आंसर की जो है ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत जल्दी ही आपको 10-15-20 दिन के अंदर, है ना, 15 से 20 दिन के अंदर आपको आंसर की भी मिल जाएगा। और आंसर की आने के बाद जाके हमारा कितना स्कोर बन रहा है वहां पे क्लैरिटी बनेगी। तो अभी यहाँ पर जो है, ठीक है, क्लासेस से क्वेश्चंस तो थे, क्लासेस से क्वेश्चंस थे, ये बहुत सारे बच्चों का बोलना है कि क्लासेस से क्वेश्चंस मैच किए हैं, लेकिन हाँ मतलब 25-30 के आसपास। तो 25-30 के आसपास अगर क्वेश्चन मैच किए हैं, जनरल पेपर में अगर आपका 30-35 प्लस आपका आ जा रहा है, और अगर कुछ तुक्का भी अगर आपका सही हो जा रहा है, या फिर जो अपने बेस पर आपने बनाया है, तो हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखिए, पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप ऑफ एलएलपी के क्वेश्चंस थे। परसों जो एमसीक्यू एक्सप्रेस हुआ था, परसों के क्लास में से क्वेश्चन भी मिले हैं, एमसीक्यू एक्सप्रेस से भी क्वेश्चंस आपके मैच हुए हैं। कार्गो तो कारो है ना, कारो तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो अब क्या करें, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, तो अब आंसर की आने का वेट कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले आपका आंसर की आएगा। तो आंसर की आने का वेट कीजिए। आंसर की आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके कितने तुक्के भी जो है आप मार कर आए हो, यानी कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कि वहां भी चीजें आपकी कितनी सही हो रही है। और एक मेल तो आप कर दीजिए
बीएसबी को कि हमारे जो सिलेबस में नहीं है टॉपिक्स बीएसटी इकोनॉमिक्स मार्केटिंग, वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज हम लोगों को ग्रेस मार्किंग भी दीजिए। कुछ ग्रेस मार्किंग भी मिल जाता है तो वो भी प्लस पॉइंट हमारा हो जाता है। तो अभी अपने को 150 पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। अभी अपने को फोकस करना है क्या 75 भी अपना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, या 60 अगर फीमेल है बिहार के तो 60 भी बन पा रहा है कि नहीं। अगर इतना बन पा रहा है तो ठीक है, हम पास हैं, क्योंकि इसमें आपको पास करना जरूरी है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ी ना होना है, वो होना है बीपीएससी में। तो यहाँ पर इतना आपका बन पा रहा है कि नहीं, इस पे फोकस कीजिए और थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अभी आंसर की का वेट कीजिए, आंसर की आने दीजिए। और साथ में मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है कि हम लोगों ने मैचिंग वाली क्वेश्चंस क्यों नहीं प्रैक्टिस किए, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं पूछा ना आज तक, तो उसमें हाई लेवल पे लेके नहीं गई। मैं दूसरे एग्जाम्स में करवाती हूँ, नेट का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाती हूँ, जीएसटी में मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए, आप लोगों ने देखा भी था मेरे सामने, आप लोगों ने जीएसटी के क्वेश्चंस बनाए थे नेट वाले, तो आप बना लेते अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते। लेकिन यूजीसी नेट के क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं गए थे, तो उस लेवल पर मैं लेके नहीं गई थी आपको। और जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो चाहे वो मैचिंग क्वेश्चन आए, चाहे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आए, वो हर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में इन्होंने बिल्कुल एकदम नए काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा टफ हो गया। लेकिन मेरे को अभी भी उम्मीद है कि 75 और 60 मार्क्स, 75 और 60 मार्क्स इतना तो कम से कम आप ला सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव होप रखिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके मैच हो रहे हैं, एक बार उसको देख लीजिए, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आगे आंसर की आने के बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, कितने चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग जो है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बीपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, रिजल्ट का वेट करना है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए आंसर की का, आंसर की आने के बाद रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कितने आपके सही है कितने गलत है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।